हे महाबाहो, गुण विभाग, तीनों गुणों के जो बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय आदि ग्रहण और पांचों विषय आदि ग्राह्य रूप है, और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला गुण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा जानकर कर्म और उनके फलों में आसक्त नहीं होता। तत्ववेता सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, छोड़ता हुआ, पकड़ता हुआ, आंख खोलता हुआ और मीचता हुआ भी ऐसा ही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। सब चेष्टाओं में केवल इंद्रियां ही अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। सांख्य और योग की उपासना। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप तीनों पुरुषों और तीनों लिंगों से परे है, किंतु व्यवहार दशा में उसका संकेत किसी न किसी लिंग और पुरुष द्वारा ही हो सकता है। योग द्वारा उपासना। योग द्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात प्रथम और मध्यम पुरुष द्वारा की जाती है। यथा प्रथम पुरुष द्वारा यह जो कुछ स्थावर और जंगम जगत है वह ईश्वर से आच्छादनीय है, अर्थात सब में ईश्वर को व्यापक समझना चाहिए, उसका त्याग भाव से भोग करना चाहिए, अर्थात ईश्वर समर्पण करके व्यवहार करे, लालच न करे, अर्थात आसक्ति न होने दे। धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। वह हिलता है, वह नहीं हिलता है, वह दूर है, वह निश्चय से समीप है, वह इस सब के अंदर है, वह निश्चय ही इस सब के बाहर है। मध्यम पुरुष द्वारा हे परमात्मन, तू हमारा पिता है, तू भ्राता है, तू ही सखा है। हे प्रभु, हमारा आयुष्य बढ़ाओ। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं और आप ही सखा हैं। आप ही विद्या है, आप ही द्रव्य हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तत्वमसि, वह तू है। यहाँ त्वम मध्यम पुरुष उस शुद्ध परमात्म तत्व का निर्देश करता है जो सबके अंदर व्यापक हो रहा है और जहाँ तक पहुँचना प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय है। सांख्य द्वारा उपासना। सांख्य द्वारा उसकी उपासना अहंकार देश अर्थात उत्तम पुरुष द्वारा और आत्मदेश अर्थात आत्मा द्वारा की जाती है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूप हूँ। अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ अहम उत्तम पुरुष उस त्रिगुणात्मक अहंकार को नहीं बतला रहा है जो त्रिगुणात्मक महत तत्व की विकृति है, और न उसके साथ चेतन तत्व के सम्मिश्रण को जिसकी संज्ञा जीव है, किंतु शुद्ध परमात्म तत्व का निर्देश कर रहा है जो हमारे सबके अंदर व्यापक हो रहा है, जो असंप्रज्ञात समाधि तथा कैवल्य की अवस्था में शेष रह जाता है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, अर्थात जहाँ तक हमको पहुँचना है वही हमारा वास्तविक स्वरूप हो सकता है, किंतु हमारा सारा व्यवहार त्रिगुणात्मक अहंकार द्वारा ही किया जा सकता है। रज और तम बंधन में डालने वाले होते हैं और केवल सत्व बंधन से छुड़ाने वाला है। इसलिए यहाँ सात्विक अहंकार के राजसी तामसी अंश को हटाया जा रहा है। राजसी तामसी अहंकार नष्ट होने के पश्चात केवल सात्विक अहंकार शेष रह जाता है। यह एक प्रकार से विवेक ख्याति की अवस्था है। जिस प्रकार विवेक ख्याति अन्य सब वृत्तियों के निरोध पूर्वक स्वयं भी निरुद्ध हो जाती है, इसी प्रकार यहाँ भी सात्विक अहंकार राजसी तामसी अहंकार को नष्ट करने के पश्चात स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। इस अहंकार के सर्वथा अभाव रूप असंप्रज्ञात समाधि अथवा कैवल्य की अवस्था में जो शुद्ध परमात्म तत्व शेष रह जाता है, उसी को निर्देश कराने के लिए यह
अहंकार देश है। आत्मा द्वारा जिस प्रकार एक ही अग्नि नाना भुवनों में प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप हो रही है, इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा नाना प्रकार के रूपों में प्रतिरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार सूर्य सब लोकों का चक्षु होकर भी आँखों के बाह्य दोष से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा लोक के बाह्य दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह उनसे बाहर है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। यहाँ आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है, बल्कि त्रिगुणात्मक तीनों शरीरों के परित्याग पूर्वक शुद्ध आत्म तत्व का निर्देश करता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और आत्मा क्रमशः एक दूसरों से अधिक समीपता के सूचक हैं, किंतु कर्म और भक्ति प्रधान योग साधारण मनुष्यों को ज्ञान प्रधान सांख्य से अधिक आकर्षक और सुगम प्रतीत होता है। पर भक्ति और कर्म भी अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचकर ज्ञान का रूप ही धारण कर लेते हैं। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए, अर्थात द्वैत भाव मिटकर एकत्व भाव उत्पन्न हो जाए, तो तेरा आशीर्वाद संसार में सत हो जाए। इस प्रकार सांख्य और योग में बीच के मार्ग में थोड़ा सा ही अंतर है। सांख्य दर्शन। गीता में सांख्य को ज्ञान योग तथा संन्यास योग के नाम से भी वर्णन किया गया है। सांख्य नाम रखने का यह भी कारण हो सकता है कि इसमें गिने हुए 25 तत्व माने गए हैं। सांख्य नामकरण का रहस्य एक विशिष्ट सिद्धांत प्रकृति पुरुषान्यात ख्याति में भी छिपा हुआ है, क्योंकि प्रकृति पुरुषान्यता ख्याति या प्रकृति पुरुष विवेक का ही दूसरा नाम संख्या बराबर सम्यक ख्याति बराबर सम्यक ज्ञान बराबर विवेक ज्ञान है। किसी वस्तु के विषय में तद्गत दोषों तथा गुणों की छानबीन करना भी संख्या कहलाता है। संख्या का अर्थ आत्मा के विशुद्ध रूप का ज्ञान भी किया गया है। सांख्य प्रवर्तक कपिल मुनि। सांख्य के प्रवर्तक श्री कपिल मुनि हुए हैं और योग दर्शन के निर्माता श्री पतंजलि मुनि। कपिल मुनि आदि विद्वान और प्रथम दर्शनकार है। सिद्धों में कपिल मुनि हूँ।